अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। बात करेंगे हम बुर्ज कौस की सेक्टेरियस 2025 के अहवाल से। इसमें शुरू करेंगे पूरे साल का जो सिलसिला है उसका एक जनरल ओवरव्यू से। और इस साल सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ये होगा कि आपकी जड़ें जो हैं वो कितनी गहरी हैं, यानी आप दुनिया में किस हद तक स्टेबल हैं, अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं। क्योंकि जनवरी में राहु जो है आपके घरेलू उमूर के खाने में दाखिल हो गए। इसके बाद ये सवाल नुमाया तौर पर आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। यूं लगेगा जैसे सवाल आपके सामने मुजस्सम खड़ा है। राहु गुज़श्ता 18 साल से आपके ज़ायचा के इस घर में नहीं आया और ये अपने साथ ग्रहण भी लेके आता है। चूंकि राहु एक मीनारा नूर की तरह काम करता है, यानी जिस घर में जाता है आपकी तवज्जो खुद खुद उसके उमूर की तरफ जाने लगती है। इस साल सियारों की नजरात का ज्यादातर इर्तकाज आपके घरेलू उमूर और जमीन जायदाद के मामला पर जो है ना वो फोकस रहेगा। बात आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। और मजीद अगर कोई बात करना हो तो अपनी राय का इजहार आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। इल्म नजूम की नज़र से देखा जाए तो ये एक मुनफरिद साल होगा, क्योंकि इस साल के दौरान जो है ना मुतअद्दिद बड़े सियारे अपना घर तब्दील करेंगे। इन सियारों में ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र है। इनकी जो हाउस तब्दीली का जो सिलसिला है उसके जो मुरतब होने वाले असरात हैं वो हमारे मुआशरे पर मजमूई तौर पर नज़र आएंगे, मगर इनफरादी सतह पर आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी इनसे मुतासर हो सकेगी। राहु जो है बुर्ज हौत में दाखिल होगा, यानी केतु बुर्ज सुंबला में दाखिल हो जाएगा। आपके लिए ये तब्दीलियां अहम हैं क्योंकि इनमें एक अहम कदर जो है ना मुश्तरक है। राहु और केतु के घर बदलने के बाद न सिर्फ आपकी घरेलू जिंदगी पर असर पड़ेगा, बल्कि आपके जो करियर है और विरासत के अमूर हैं, आपकी जिंदगी के जो ये दो हिस्से हैं बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाएंगे। विरासत से मुराद महज रुपया पैसा जो नहीं होती है, बल्कि हर वो चीज़ होती है जिसकी बुनियाद इस काम पर होती है कि जब आप यहाँ मौजूद नहीं होंगे तो लोग आपको उसके हवाले से याद कर सकेंगे। जोहल और नेपच्यून दोनों इस साल बुर्ज हौस से निकलकर बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएंगे। जोहल डिसिप्लिन, पाबंदी और मेहनत का सियारा है। गुज़श्ता 2.5 साल से ये आपके घरेलू उमूर खाने में मुकीम था। अब ये तफरीहात, तख्लीकी सरगर्मियों, रोमांस और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों से मनसूब घर में दाखिल हो जाएगा। इसके साथ आपकी ज़िंदगी में पहली मरतबा नेपच्यून भी इस घर में आ जाएगा। काम पर तफरीह को तरजीह देने के हवाले से आपके रवैये में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। इस साल हर वो सियारा जो रुजत का शिकार हो सकता है किसी न किसी मौका पर रुजत की कैफियत से गुजरेगा। इनमें से 4 सियारे ऐसे होंगे जो अपना रुजत का दौरानिया बुर्ज हौत और बुर्ज हमल के दरमियान घूमते हुए गुजारेंगे, स्विंग करेंगे। अगरचे रुजत के अय्याम खासे झुंझला देने वाले होते हैं, मगर उन्हें मनफी नजरात नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि जो भी सियारा रुजत का शिकार होता है उसके रुजत के दौरान आपको उससे मुतलका अमूर पर गौर व फिक्र करने और ज़रूरी तब्दीलियाँ और इस्लाहात करने का मौका मुयसर आ जाता है। 2025 की नजरात आपके लिए ज़िंदगी का एक नया बाप यानी एक नया जो है वो सिलसिला शुरू करने का वसीला बन सकते हैं, क्योंकि कई सियारे रुजत का शिकार हो रहे हैं और कई बड़े सियारे घर भी तब्दील कर रहे हैं। रुजत के दौरान आपको ज़िंदगी के कई पहलुओं पर गौर व फिक्र करने का मौका मिल सकेगा। और बिल्कुल कुछ इस तरह का है जैसे शाहबलूत का दरख्त होता है, बहुत बड़ा दरख्त होता है, बड़ा तनावर होता है और उसे घर और घर गृहस्थी से जो मंसूब किया जाता है ख़ास तौर पर, और उसकी मजबूती और जड़ों की गहराई इस बात की गवाही देती है कि उसे दुनिया में अपने मुकाम के बारे में कुछ खूब अच्छी तरह से मालूम है। इसी तरह आपको भी दुनिया में अपने मुकाम, अपनी हैसियत, अपनी पोजीशन, अपना स्टेटस, अपनी इज्जत, अपना वकार और अपने मुकाम और अपनी गहराई के बारे में कि आप कितना मजबूती से अपनी जगह पर स्टेबल हैं, और इसका हकीकी शऊर आपको हासिल हो सकेगा। अगर सहमाही बुनियादों पर यानी क्वार्टरली में देखूं कि भी आपका जो साल जो है किस तरह से होगा 4 हिस्सों में तकसीम करके उसको, तो पहले क्वार्टर के दौरान घरेलू उमूर आपकी तवज्जो का मरकज रहेंगे। इसके अलावा किसी न किसी हद तक माली उमूर पर भी तवज्जो आपकी मरकूज रहेगी। दूसरी सहमाही के दौरान यानी दूसरे क्वार्टर में आप तफरीहात और हंसी खेल के कामों के साथ साथ अपने ताल्लुक के ऊपर जो प्रॉपर तवज्जो दे सकेंगे। इसके अलावा करियर और विरासत से मुतल्लिक़ उमूर भी आपकी तवज्जो में रहेंगे, जबकि तीसरे क्वार्टर में तफरीही और तख्लीकी सरगर्मियाँ उन पर आप इजाफी तौर पर तवज्जो दे सकेंगे और माली उमूर को भी फोकस के दायरे में ला सकेंगे। साल की आखिरी छमाही के दौरान यानी लास्ट क्वार्टर में आपका फोकस एक बार फिर घरेलू उमूर की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। जिस तरह
इंसान जो भी काम करता है उसकी बुनियाद जो होती है, उसका असल मरकज़ महवर जो होता है उसकी अपनी ज़ात होती है। यानी ये जो फानी जिस्म जो है, तो ये सबसे हर काम की बुनियाद होता है। और इस जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना या ना करने से पैदा होने वाली जो बातें हैं उसको हम इस तरह से पुकारते हैं कि भाई क्या हाल है आपके। तो हाल का मतलब होता है कि आपकी सेहत कैसी है और किस तरह से आप एक्टिव हो रहे हैं। तो बात करते हैं हम आपकी सेहत की। तो सेहत के हवाले से मैं सिर्फ मुख्तसर सा आपको सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मार्च और सितंबर के महीने बहुत अहम हैं। गौर से मार्च और सितंबर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 के लिए जो ग्रहण हो रहे हैं उनका दोनों अदवार का ताल्लुक इन दोनों महीनों से है। यानी मार्च में जो ग्रहण शुरू होंगे वो सितंबर में भी फिर इसी तरह से आएंगे। ग्रहण जो होते हैं किसी भी इर्तिकाई अमल का हिस्सा होते हैं जो गौर व फिक्र और जो आपको शौक देके जो है ना मेच्योरिटी इख्तियार करने पर मजबूर करते हैं। वैसे तो ग्रहण जिस्मानी हालत पर असरअंदाज होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि मार्च में ग्रहणों की रोनमाई जो है उसके साथ साथ आपका सेहत का जो सियारा है जोरा, वो भी रुजत का शिकार हो जाएगा। सेहत के सियारे के रुजत में का शिकार होने का मतलब यह है कि आपको सेहत के हवाले से अपने मामूलात और रवैयों का बारीक बीनी से जायजा लेना होगा। इस जायजे में आपकी खुराक है, वर्जिश के मामूलात के अलावा सेहत से मुतल्लिक़ दीगर उमूर जो हैं उनके बारे में भी गौर व फिक्र शामिल है। ग्रहणों के नतीजे में पैदा होने वाले रुझानात आपकी तवज्जो इन मनफी रवैयों की तरफ दिला सकेंगे जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। मार्च की नजरात आपको न सिर्फ इन रवैयों की इस्लाह करने बल्कि फैसला कुन इक़दाम करने की तरफ भी माइल कर सकेंगे। सितंबर में ग्रहणों के दूसरे साइकिल के दौरान भी आपको इसी किस्म के रुझानात और नजरात देखने को मिलेंगी। आपका रूहानी अमूर और दिमागी सेहत का जो सियारा मरीख है, साल का आगाज होते ही चूंकि वो उस वक्त रुजत का शिकार होगा, मरीख जो है ना स्वेलिंग से, सोजश उससे खुसूसी ताल्लुक रखता है। इसलिए इसके रुजत के दौरान आपको अपनी इन रवैयों और आदात जो है आपकी उन पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देना पड़ेगी या आपकी मजबूरी बन जाएगी, जिनकी वजह से आप खुद अपने ही हाथों अपनी बर्बादी का सामान मुहैया कर रहे हैं। यानी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, यानी मरीख तहर्रुक और आरजूमंदी पर हुकूमत कर रहा है और रुजत के दौरान हमें ये भी दिखाता है कि हम कैसे खामखा खुद को बर्बाद कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना दम घोट रहे हैं। यह रुजत खास तौर पर आपकी तवज्जो ऐसी सोचों और ख्यालात की जानब मबजूल कराएगी जिनके तहत आप अपने आप को खुद ही छोटा और गैर अहम बनाते चले जा रहे हैं। मरीख की रुजत ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए पेशावर माहिरीन के साथ मिलजुल कर काम करने के हवाले से साजगार हालात को पैदा करने का सबब बन सकेगी। हो सकता है कि आप जो है ना पहले से ही इस काम का आगाज कर चुके हो। अब जैसे मैंने शाहबलूत का जिक्र किया था कि अगर वही रूप आप पहले से इख्तियार कर चुके हैं तो अपने लिए स्पोर्ट के ऐसे निज़ाम कायम कर सकेंगे जो कि आपके ज़ात के जो शऊर को यानी शऊर ज़ात को जो है ना तक़वियत फराहम कर सकेंगे और आपको जो अपने नुकसानदेह आपके आदात हैं, मनफी सोचें हैं या बाकी कुछ ऐसे आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से आपकी सेहत की बर्बादी हो रही है, तो उनसे निजात हासिल कर लीजिएगा। और अगर मैं मुख्तसर से बात करूं कि आपको इस साल में अपने जिस्म के कौन से हिस्से जिन पर खुसूसी तवज्जो देना होगी, तो उसमें आपके कूले और रानें आएंगी, फिर आपका मसाना है और अज़ाए तवालुद तनासल आएंगे और उसके बाद आपके पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका मैदा यानी हाजमे का निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको जितनी केयर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस मादी दुनिया में जिंदा रहने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है, यानी जो हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर और हमारी कारोबारी जो एक्टिविटीज़ हमारा कारोबार कहलाता है। तो इसको उर्फ़-ए-आम में सारी चीज़ों को इकट्ठा करके किसी भी इंसान की जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है उनको करियर का नाम दे दिया जाता है। तो मार्च के दौरान अब करियर की बात कर रहा हूँ, आपका किस तरह प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ किस तरह की 2025 में रहेंगी। तो मार्च के दौरान बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की नजरात रूनमा होगी जिनमें 2 ग्रहण और 2 सियारों की रुजत शामिल है। करियर और विरासत के हवाले से मार्च का महीना खास तौर पर काबिल जिक्र है। विरासत के हवाले से ये बात याद रखिएगा कि इससे मुराद सिर्फ रुपया पैसा या ज़मीन जायदाद ही नहीं होती, बल्कि हर वो चीज़ है जिसकी वजह आपके जाने के बाद आपको याद रखा जा सकता है।
2025 का पहला ग्रहण एक मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। यह आपके करियर के घर में रूनुमा होगा। इससे सिर्फ एक दिन पहले आपका करियर का जो सियारा है अतारत, वो रुजत का शिकार हो जाएगा। इन नजरात के तहत करियर के घर में कई तब्दीलियां देखने को मिल सकेंगी, बल्कि मार्च का पूरा महीना इन तब्दीलियों का सिलसिला जारी रहेगा। सितंबर में भी बुर्ज शुमला में ग्रहण लगेगा, यानी इस महीने में करियर के हवाले से तब्दीलियां रूनुमा हो सकेंगी। जनवरी में जब राहु आपके घरेलू उमूर के घर में दाखिल होगा, तो केतु करियर के खाने में दाखिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस साल आपको करियर का जो फालतू बोझ है, जो भी फजूल आपने जो एक्टिविटीज़ की हुई हैं या आपने फजूल की बिला वजह की जिम्मेदारियां इख्तियार की हुई हैं, उनसे आपको जो है ना वो जान छुड़ाना होगी। और क्योंकि वो चीज़ें इस वक्त आपके लिए कारआमद भी नहीं होंगी, इसलिए भी इन चीज़ों से जान छुड़ा लेना ज़रूरी होगा। मिसाल के तौर पर ऐसे ख्वाब जो अब काबिल अमल ही नहीं रहे या वो उनकी ताबीर हासिल नहीं हो सकती, आपके वसाइल इजाज़त नहीं दे रहे, तो उनसे भी जान छुड़ाइएगा, अपने जहन को टिल्ट कीजिएगा, कहीं और लगाइएगा। करियर के हवाले से ऐसा किरदार जो आपकी सलाहियत और महारत के जो शायान शान नहीं होगा या उसके इक्वल नहीं होगा, तो यकीन कीजिएगा कि या ऐसी कोई कारोबारी जो शराकत है जो आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत और आपकी जो स्किल्स हैं उनके मुताबिक नहीं है, तो समझिएगा कि उसका भी दी एंड होने वाला है, बिल्कुल उसका भी वक्त ख़त्म हो गया और उससे भी आपकी जान छूटने वाली है। 2025 के पूरे साल के दौरान आप अपने करियर का बोझ हल्का करेंगे, यानी उसे स्लिम एंड स्मार्ट बना सकेंगे। माली अमूर के हवाले से बात की जाए तो साल का आगाज़ ज़रा तलातम खेज रहेगा, थोड़ा सा उसमें ऊंच नीच रहेगी, प्लस माइनस, क्योंकि मरीख आपके 8वें यानी मुश्तरका मनसूबों के घर में रुजत का शिकार होगा। इस रुजत के दौरान आप बारीक बीनी से जायजा ले सकेंगे कि कैसे आप दूसरों को पैसा दे रहे हैं और कैसे उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। पैसे का यानी लेन देन आपका वो मद्देनजर रहेगा आपके, जिसको आप प्रायोरिटी देंगे। मरीख की रुजत साल के आगाज से लेकर 23 फरवरी तक जारी रहेगी। ये साल आपके ताहम यह आपके जायका के इस घर में 18 अप्रैल तक मौजूद रहेगा। अगर मुमकिन हो तो इन अयाम में कर्जा लेने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि पुराने कर्जे आपके लिए एक तकलीफ दे मौजू बन सकते हैं। 23 फरवरी को मरीख रुजत से निकलेगा और 18 अप्रैल तक इस घर में सीधी चाल चलता हुआ नजर आएगा। तवील मुद्दती सरमायाकारियों के लिए ये अयाम जो है वो बहुत ज़्यादा साजगार साबित हो सकेंगे, यानी ऐसी सरमायाकारियाँ जिनके बाराबर होने और फलने फूलने में कई साल लग जाते हैं, वो इन दिनों में आप कर सकेंगे। मार्च और सितंबर में ये रुझान जारी रहेंगे। इसके अलावा मुश्तरका मनसूबे और काम भी नुमाया होकर सामने आ सकेंगे। ज़ोहल आपका माली उमूर का सियारा है, यह आपके तफरीह और तख्लीकी सरगर्मियों के घर में दाखिल होगा। इसके बाद अपनी तख्लीकी जो सरगर्मियाँ हैं उनके ज़रिए आमदनी के नए ज़राए पैदा करने में आपके लिए आसानियाँ फराहम करने का सबब बन सकेगा। ज़ोहल 24 मई से 1 सितंबर तक इसी घर में मौजूद रहेगा, 1 जनवरी से 23 मई तक, और इसके बाद 2 सितंबर से 31 दिसंबर तक ज़ोहल आपके ज़मीन जायदाद के खाने में मौजूद रहेगा। इस दौरान ज़मीन जायदाद के हवाले से किसी भी तरह के माली मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले हर चीज़ को अच्छी तरह से गौर व फिक्र कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसकी छान फटक कर लीजिएगा। इस हवाले से भी पहले भी मैं जिक्र कर चुका, लेकिन अब दोबारा से मैं इस बारे में आपको याद दहानी करा रहा हूँ कि इस बारे में किसी तरह की भी कोई भी रियायत किसी को मत दीजिएगा। जब बंदा अपनी सेहत का ख्याल कर लेता है, अपनी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा अपने प्रोफेशन को टाइम दे देता है, तो उसके बाद उसकी घर गृहस्थी, प्यार मोहब्बत, रिश्ते नाते, इंसानियत, अपनाइयत, मोहब्बत, जज्बात, ये सारा कुछ रह जाता है। तो बात करेंगे हम आपके जज्बात की, आपके मोहब्बत के जो इस वक्त सिलसिला चलेगा 2025 में, तो उसके बारे में कुछ बातें आपके गोश्तगुजार करना चाहूँगा। इस साल के आगाज़ पर आपके क्योंकि आपका जो हुक्मरान सियारा है मुश्तरी आपके साथ में यानी शराकतदारियों के घर में मौजूद होगा, इसकी वजह से ज़िंदगी के इस शोबे में तहर्रुक और तवानाई आपको देखने को मिलेगी, एक्टिविटीज़ वहाँ होती हुई नजर आएंगी। ये ध्यान में रखिएगा कि साथ में घर की शराकतदारियाँ जज्बाती भी हो सकती हैं और कारोबारी भी, यानी रोमांस के हवाले से भी ये काम चल सकता है और रुपए पैसे के हवाले से भी ये सारे मामलात आगे बढ़ सकते हैं। मुश्तरी जो है बढ़ोतरी का, यानी किसी चीज़ को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का, वुसअत का, बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो फैलाव लाने का और इन अकायद व नज़रियात का
सियारा है जिन्हें हम जिंदगी के सफर में मशअल राह बनाते हैं। साल के पहले 5 माह के दौरान ये आपके साथ घर में मौजूद रहेगा, लिहाजा इस घर से वाबस्ता अमूर में तरक्की और वसअत देखने को मिल सकेगी। मौजूदा शराकत दारियाँ जो है वो भी फ़रोग़ पज़ीर रहेंगी, यानी बढ़ सकेंगी, और नई शराकत दारियाँ इस्तवार करने के मौके भी पैदा हो सकेंगे। जैसा कि पहले बता चुका, मुश्तरी अक़ायद व नज़रियात से ख़ुसूसी ताल्लुक़ रखता है, इसलिए अगर आप रोमानवी एतबार से तनहा हैं यानी सिंगल हैं तो नया पार्टनर तलाश करने के दौरान रूहानी और अक़ायद व नज़रियात के हवाले से हम आहंगी को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखेंगे। अगर आपकी रोमानवी ज़िंदगी जो है उसमें पार्टनर मौजूद है तो आप दोनों रूहानी सरगर्मियों में भी शराकत दार बन सकते हैं। जून में मुश्तरी 7वें घर से निकल जाएगा, मगर यह घर ज़्यादा अरसा खाली नहीं रहेगा क्योंकि जुलाई में यूरेनस यहाँ आ जाएगा। यूरेनस जिद्दत, राज़ी, अदम, इस्तेहकाम और इनफरादियत पसंदी का सियारा है। अब उसके बाद दायरतुल बुरूज का सफ़र मुकम्मल करने में से 84 साल 84 ईयर लगते हैं, लिहाजा गालिबी इम्कान है कि आपकी ज़िंदगी में ये पहली मरतबा इस घर में आ रहा होगा या आएगा। 7वें घर में यूरेनस के आने का मतलब यह है कि पार्टनर तलाश करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ज़्यादा किया जाएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। लिहाजा इस हवाले से आपको अपनी सोच बदलने की, रवायत पसंदी से ज़रा दूर होने की जो है ना ज़रूरत पेश आ सकती है। यूरेनस जो है वो रवायात का बागी है, इसलिए आपको भी रवायत शिकन बनना पड़ेगा, बहुत सारी रवायात आपको तोड़ना पड़ेंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से पार्टनर जो है ना वो मौजूद है तो ये देख लीजिएगा कि यूरेनस जब इस घर में आएगा तो उसकी आमद तो ये इशारा दे रही है कि रोमांस के हवाले से रवायती मामूलात जो है उनको आपको तर्क करना पड़ेगा, अपने तर्ज अमल में थोड़ी रवायत शिकनी, थोड़ी बेसाख्तगी जो है वो पैदा करना होगी। 7वें घर में यूरेनस की मौजूदगी गैर मुतवक्को जो है ना हालात पैदा करने का सबब बन सकेगी, इसलिए कोई भी तवक्को जो है वो आपको नहीं लगाना चाहिए, दिल से नहीं लगाना चाहिए, और जहनी तौर पर आपको तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। ताहम इसी चीज़ का दूसरा रुख ये है कि अगर आप अपने पार्टनर को या अपने ताल्लुक के बाद पहलुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से तशवीश के शिकार हैं तो 7वें घर में यूरेनस की मौजूदगी इस तशवीश को मज़ीद बढ़ावा दे सकती है। इसका मकसद ये होगा कि आप अपने उस मनफी रवैये की जो वजूहात हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा और इनकी इस्लाह करने की भी तदबीर कीजिएगा। सबसे ज़रूरी काम यही है कि जब आप अपने सामने कोई चीज़ आपको वजूहात का पता चल जाए तो उसका इलाज या उसका हल फौरी तौर पर करना चाहिए। आपके जायके का हंसी, खेल और लज़ाइज़ यानी दुनियावी लज्जतों से जो फ़वाइद हासिल करना या उससे महसूस होने का जो घर है, जायके का घर, वो इस साल खासा मुतहर्रिक रहेगा क्योंकि 4 सियारे जो हैं बुर्ज हमल में रुजत के अय्याम गुजारेंगे। मार्च में अतारद और ज़ोहरा दोनों रुजत का शिकार होंगे। इनके रुजत के दौरान आपको तफरीहात और लज़ाइज़ से अपने ताल्लुक़ का और उनके हवाले से अपने तर्ज अमल का जायज़ा लेने का मौका मिल सकेगा। अतारद जो है वो आपकी शराकत दारियों का भी घर है, यानी पार्टनरशिप का भी घर है, और ज़ोहरा समाजी मसरूफियात का यानी सोशल एक्टिविटीज़ का घर है। इसलिए इनकी रुजत के दौरान आप अपने ज़िंदगी के इन दोनों हिस्सों पर गौर व फिक्र कर सकेंगे। इनके बारे में नए अंदाज में सोचिएगा। ख़ुसूसी तौर पर इस नुक्ते पर तवज्जो ज़रूर मरकूज़ कीजिएगा कि तफरीयात के हवाले से आपका तर्ज अमल क्या है या क्या होना चाहिए, और ऐसे कामों में आपके रफ़ीक जो कौन है, आपके साथी कौन है जिनके साथ आप ये सारा मिल के इंजॉय करते हैं, और आप तफरीहात और तख्लीकी सरगर्मियों के हवाले से नए मशागल अपनाने की तरफ भी माइल हो सकेंगे। अतारत और ज़ोहरा की रुजत मार्च और अप्रैल के इब्तदाई जो अय्याम हैं उनके दौरान रूनमा हो सकेगी। अतारत और ज़ोहरा तेज़ रफ्तार चुके हैं, दूसरों की निस्बत, दूसरे सियारों की निस्बत इनकी स्पीड खासी ज़्यादा है, मगर ज़ोहरा और नेपच्यून दीगर जो 2 सियारे हैं ना जो बुर्ज हमल में रुजत का शिकार होंगे, ये दोनों सुस्त रवि से चलते हैं, इसलिए ये बुर्ज हमल में खासा वक्त गुजारेंगे। ज़ोहल 24 मई से 1 सितंबर तक इसी घर में मौजूद होगा। ज़ोहल पाबंदियों का स्टार है और काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है, इसलिए तफरीहात और तख्लीकी जो आपकी सरगर्मियाँ यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं आपकी, उनके लिए वक्त निकालने के लिए आपको ज़रा कोशिश करना पड़ेगी, खुद ब खुद से टाइम नहीं मिलेगा। नेपच्यून 30 मार्च से 22 अक्टूबर तक इसी घर में मौजूद रहेगा। नेपच्यून रूहानी उमूर पर हुक्मरानी करता है और इस घर में उसका आना आपकी रूहानी ज़िंदगी और तख्लीकी तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं उन सबको यकजा कर देगा, बाहम मुंसलिक कर सकेगा, एक यकजान करके सारे एक ही लाइनअप जैसे कहते हैं कर देगा। नेपच्यून आपकी तख्लीकी और तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं उनके मकासद को बहुत ज़्यादा उम्दा और आला या अरफा बना सकेगा।
मसलन ये कि आप अपनी तख्लीकी और तफरीही सरगर्मियों को दूसरों को पहुंचाने के लिए या उन्हें सहारा देने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बेहतर शौर, बेहतर समझ बूझ अता कर देगा। इसके साथ ही सेक्रेटेरिएट का ये साल जो 2025 का जो अहवाल था, बाकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा तफसील से अपडेट है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और अगर कोई बात भी समझ में नहीं आती है या मशवरा करना चाहें अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो रब्ता कर लीजिएगा, नंबर आपके सामने मौजूद है। और इसके अलावा अपनी राय का इजहार जो है ना वो ज़रूर तो कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी इस काविश को आपने किस नज़र से, किस अंदाज से देखा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।